डेथ ऑफ एना फ्रिज 2050 में रिलीज होने वाली एक ऐसी मूवी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मूवी को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसकी एंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मूवी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नैना फिल्म एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर वापस आइए क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन होने वाली है बहुत जबरदस्त। और इसी के साथ मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि पार्टी के दौरान एक फेमस सेलिब्रिटी जिसका नाम एना फ्रिज था उसकी मौत हो चुकी है और उसकी लाश को मुर्दा घर में लाया जाता है। अब एक लड़का जिसका नाम पाओ है, ये हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और इसी के साथ इसके दो फ्रेंड हैं जो कि मूवी में हमें आगे देखने को मिलेंगे। उसके दो फ्रेंड्स उससे मिलने आए थे। इसमें से एक का नाम होता है इवान और दूसरे का नाम होता है हाबी। इन तीनों का प्लान था कि ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाएंगे, लेकिन फिर पाओ इन्हें बताता है कि अभी उसे 1 घंटा लगेगा क्योंकि पाओ इसी मुर्दा घर का एक वर्कर है। पाओ अपने दोनों फ्रेंड्स हाबी और इवान को लेकर बाहर आता है। यहाँ ये लोग ड्रिंक करते हैं। पाओ इन्हें एना फ्रिज के बारे में बताता है। इवान कहता है कि हमें उसे देखना है। पाओ कहता है ये बहुत रिस्की हो सकता है, अगर किसी को ये पता चला तो मेरी जॉब भी जा सकती है। लेकिन पाओ ने इन्हें ये भी बता दिया था कि एना फ्रिज एक बहुत ही खूबसूरत मशहूर एक्टर थी और अब ये और भी ज्यादा जिद करने लगते हैं उसे देखने की। और पाओ भी अपनी जॉब रिस्क में डालकर इन दोनों को मुर्दा घर में ले आता है। फिर पाओ एक कपड़ा हटाता है और ये दोनों बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो किसी बूढ़े आदमी की लाश थी और पाओ इनके साथ मजाक कर रहा था। उसके बाद वो एना फ्रिज का कपड़ा हटाता है और एना फ्रिज बहुत ही खूबसूरत थी। इवान उसकी बॉडी से कपड़ा थोड़ा और नीचे कर देता है और एना फ्रिज के बुब्स को टच करने लगता है। हाबी को ये सब बहुत डिसेंट लगता है। वो कहता है कि ये सब बहुत गलत है, तुम एक डेड बॉडी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और फिर जानबूझकर इवान उससे कुछ ऐसा कहता है कि जिससे हाबी भी उसके बुब्स को टच करने लगता है। लेकिन इसके बाद तो इवान बिल्कुल हद ही कर देता है। वो कहता है कि उसे एना फ्रिज के साथ सेक्स करना है। हाबी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये बहुत गलत था। लेकिन इवान अब जिद पर अड़ जाता है। वो इनसे कहता है कि एना एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस एक्टर है और फिर कहाँ उसे ये सब करने को किसी एक्टर के साथ मिलेगा। उसके बाद पाओ उसे बताता है कि एक बार 16-17 साल की लड़की के साथ उसने भी सेक्स किया था जो कि मरी हुई थी। अब इवान इस काम के लिए पूरी ठान लेता है, लेकिन हाबी को ये सब बहुत गलत लग रहा था। वो इन्हें ये करने को मना करता है लेकिन ये लोग उसकी एक नहीं सुनते। अब हाबी इनके साथ था, वो यहाँ से निकल भी नहीं सकता था। वो भले ही ये काम ना कर रहा हो लेकिन इनके साथ रहकर उसे देखना और सहन करना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग ड्रग्स लेते हैं और फिर हाबी और पाओ एक रूम में आ जाते हैं और इवान एना के साथ कमरे में मुर्दा घर में ही सेक्स करने लगता है। फिर पाओ जाता है और ऐसा ही करता है। काफी देर बाद एना की आंख खुल जाती है क्योंकि वो जिंदा हो जाती है। पाओ को कुछ नहीं पता होता और वो उसके साथ रेप करता ही रहता है। पर जब पाओ को पता चलता है कि एना फ्रिज जिंदा है तो वो जोर से चीख मारता है। तो इवान और हाबी अंदर आते हैं। वो उन्हें बताता है कि एना फ्रिज जिंदा हो गई है और एना को पता है कि पाओ ने उसका रैप किया है। इवान और पाओ दोनों बहुत डर जाते हैं। वो सोचते हैं ये जिंदा रही तो उन्हें पुलिस तक पहुंचा देगी कि मुर्दा घर में उसके साथ क्या क्या हुआ। हाबी तो पहले ही इन सब के खिलाफ था और वो एना के कपड़े पहनाता है और कहता है ये सब तुम कैसे कर सकते हो, ये मर्डर तुम नहीं कर सकते, तुमने रैप किया है तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्यों डर रहे हो। इस पर इन दोनों में बहुत बहस हो जाती है और इवान हाबी को जोर जोर से मारने लगता है और पाओ इन्हें बचाने लगता है। लेकिन हाबी के सर से बहुत सारा खून निकल गया था और अब ये दोनों उसको ट्रीटमेंट देने का सोचने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले ही यहाँ पाओ का एक कुलीग एक लाश को लेकर आया था और तब ये सब लोग छिप गए थे
और फिर जाने के बाद उसने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था और अब ये तीनों यहाँ पर फंस गए हैं। हाबी को कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाएंगे और एना भी बहुत बेबस थी क्योंकि बहुत घंटों के बाद वो जिंदा हुई थी। उसके पैर अभी तक पैरालाइज थे और हाथ भी उसके सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, जिससे वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भाग सके। इसके बाद पाओ एक कुलीग से कहता है कि वो इस मुर्दा घर में बंद हो गया है, कोई आए और उसे यहाँ से निकाले। फिर उसका एक कुलीग आता है और एना चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन इवान उसके मुंह पर हाथ रख देता है। पाओ जल्दी से उससे चाबी लेता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर इवान देखता है कि हाबी अब सांस तक नहीं ले पा रहा है, उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। और कुछ देर बाद जब वहाँ पाओ आता है तो वो देखता है कि हाबी मर गया है। वो बहुत रोता है, पर इवान कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ये सब बिल्कुल एक एक्सीडेंट है। इस पर एना कहती है कि इन सब के लिए तुम्हें जेल होगी। इवान कहता है कि अपना मुंह बंद रख। वो पाओ को लेकर बाहर आता है और उसे कहता है कि अब जो हुआ सो हुआ, हमें इनकी बॉडी को ठिकाने से लगाना होगा, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे और हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद एना फ्रिज स्ट्रक्चर से खुद को नीचे गिरा लेती है और हाबी के पॉकेट से फोन निकालकर कॉल करती है, लेकिन तभी इवान और पाओ उसकी आवाज सुनकर अंदर आ जाते हैं और इवान फोन चेक करता है, देखता है कि किसी को कॉल की गई है, लेकिन बात नहीं हो पाई। फिर ये दोनों एना को बाहर ले आते हैं और उसी फोन पर फिर से कॉल आती है। दरअसल एना ने अपने पापा को कॉल की थी और वो उसी के पापा की कॉल थी। एना जोर जोर से अपने पापा को पुकारने लगती है, लेकिन इवान ये कहकर कॉल कट कर देता है कि रॉन्ग नंबर है और जोर से उसे थप्पड़ मारता है और कहता है थोड़ी देर पहले तुम मरी हुई थी और अभी भी तुम थोड़ी देर बाद मरने वाली हो। अब इवान एक कंटेनर लेने के लिए बाहर चला जाता है, जिसमें ये लोग हाबी की डेड बॉडी को लेकर रख कर ले जाएंगे। जब इवान चला जाता है तो पाओ एना फ्रिज को बांधने लगता है और एना उसे बताती है जब तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से गए थे तो इवान ने हाबी का गला घोंटकर उसे मार दिया था। पाओ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो उसके मुंह पर टैप लगा देता है और उसे बांधने के बाद वो हाबी का ब्लड साफ करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एना फ्रिज खुद को घसीटकर मुर्दा घर से बाहर ले आती है। इवान कंटेनर लेकर आता है और इधर पाओ हाबी का ब्लड साफ कर रहा था। इवान उसको कहता है कि एना फ्रिज भाग गई है। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और एना भी अब घिसटते घिसटते लिफ्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर बदकिस्मती से इवान बड़ी बेदर्दी से उसे घसीटते हुए मुर्दा घर ले आता है। पाओ इवान से कहता है तुमने हाबी को गला घोंटकर मारा था ना? पर इवान कहता है नहीं, तुम पागल हो गए हो, तुम एना की बातों में मत आना, वो हम दोनों में फूट डालकर यहाँ से भाग जाना चाहती हैं। मैंने हाबी को नहीं मारा। फिर दोनों सांस रोककर उसे मारने का डिसाइड करते हैं। इवान पाओ को एक कपड़ा देकर कहता है कि तुम इसे मारो, लेकिन पाओ ऐसा नहीं करना चाहता था, वो मना कर देता है। लेकिन इवान खुद भी इसकी मौत का पूरा हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। वो पाओ के हाथ को पकड़कर कपड़े को उसके मुंह पर जोर से दबाता है, जिससे एना एक बार फिर से मर जाती है। और अब ये दोनों एना को एक स्ट्रक्चर पर डाल देते हैं और हाबी की बॉडी से डंप करते हैं और इवान हाबी की बॉडी को ठिकाने से लगाकर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पाओ एक बार फिर से कपड़ा हटाता है तो एना फिर से जिंदा थी, लेकिन एना दूसरी बार जिंदा नहीं हुई थी, बल्कि वो दूसरी बार मरी ही नहीं थी। जब पहले इवान कंटेनर लेने गया था तो इन दोनों ने प्लान बनाया था कि पाओ एना को यहाँ से बचाएगा और इसके बदले में वो पाओ को पुलिस के हवाले नहीं करेगी, सिर्फ इवान को ही पकड़वाएगी। और जब ये लोग इसको मारते हैं तो कुछ देर तक एना ने मरने की एक्टिंग की थी और अब ये दोनों इस मुर्दा घर से जाने लगते हैं। लेकिन इवान और पाओ जब यहाँ से जाने लगते हैं तो इवान अपनी पॉकेट से अपना पर्स निकालता है और देखता है कि इसका एटीएम कार्ड यहाँ गुम हो गया। वो अंदर देखने जाता है। पाओ उसे बहुत मना करता है क्योंकि उसे पता था कि एना फ्रिज अंदर है, लेकिन इवान नहीं मानता और वो देखता है कि एना फ्रिज जिंदा खड़ी थी। वो पाओ का गला पकड़ता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल है, लेकिन तभी पीछे से एना फ्रिज एक कैंची इवान के पेट में घुसा देती है, जिससे वो मर जाता है।
पाँव रोकर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसके बदले में एना फ्रिज उसको भी मार देती है क्योंकि उसने भी उसके साथ बहुत बुरा किया था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की मर्चरी बस यही थी कि एना फ्रिज एक एक्टर थी जिसकी डेथ के बाद भी ये लोग उसके साथ सेक्स करते हैं और जिसका नतीजा उन्हें इस तरह से मिलता है। तो अगर आपको हमारी ये मूवी का एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए नैना फिल्म एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं नैना मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे केयर एंड प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।